और साथियों देखो यहाँ हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें साथियों में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और परसेंटेज में साथियों कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में साथियों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो साथियों कुछ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है देखो प्यारे साथियों यहाँ पे कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपए दान करती है और उसके पास अभी भी साथियों यहाँ पे 1400 रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। तो उसकी आय क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ हम क्या करेंगे, सीमा की आय को हम क्या मान लेते हैं, x रुपए। कि मान लो साथियों यहाँ पे सीमा की जो आय है वो कितना रुपए है, x रुपए है, ठीक है। अगर मैं इस आय में से बात करता हूं तो इस आय का जो कुल जो आय है x रुपए, उसका 5% प्यारे साथियों यहाँ यात्रा के ऊपर वो खर्च करती है। यानी कि x रुपए का 5% साथियों अगर यात्रा पे खर्च करेगी तो उसके पास कितना बचेगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे x का कितना परसेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे 95% अभी भी यहाँ पे शेष बचेगा, ठीक है। और बाकी का 20% साथियों यहाँ पे क्या करती है, भोजन पे खर्च करती है। यानी कि ये आय जो आपके पास बची हुई है प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका भी 20% अगर वो भोजन पे खर्च करती है तो इसका कितना परसेंट यहाँ पे शेष बचेगा। तो आप कहोगे सर इसका 80% शेष बचेगा, ठीक है। इसका कितना परसेंट शेष बचेगा, आप कहोगे सर इसका 80% शेष बचेगा, ठीक है। और फिर वह 120 रुपए प्यारे साथियों यहाँ क्या करती है, दान करती है, ठीक है। अगर 120 रुपए दान करती है तो आप कहोगे सर इसमें से भी 120 रुपए हम घटा देंगे तो लास्ट में उसके पास शेष बची जो राशि है प्यारे साथियों कितनी है, 1400 रुपए है, ठीक है। तो 1400 के क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यहां से साथियों इसको हम कैलकुलेट करें तो आप कहोगे सर यहाँ 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 19 बार कटेगा। और 5 से काटेंगे साथियों यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 20 बार कटेगा, ठीक है। 20 से काटेंगे देखो ये प्यारे साथियों यहाँ पे 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 पंजो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ प्यारे साथियों अगर मैं 120 को उधर लेके जाऊंगा तो उधर जाएगा साथियों प्लस हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे x गुणा में 19 बटे में 20, ठीक है। और गुणा में यहाँ बचा है साथियों 4 बटे में 5 और बराबर हो जाएगा साथियों, देखो ये 120 उधर जाएगा तो साथियों ये हो जाएगा 1520 हो जाएगा, ठीक है। 1500 साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। अब साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं 19 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 से कैंसिल आउट करेंगे प्यारे साथियों 19 8 152 यानी कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा। और 4 से काटेंगे साथियों यहाँ पे तो इसको कितने बार कटेंगे, यहाँ पे 20 बार। तो प्यारे साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू देखो 20 गुणा 5 साथियों कितना हो जाएगा, 20 पंजो 100 हो जाएगा। 100 की गुणा साथियों यहाँ 20 से करेंगे तो साथियों ये बन जाएगा आपका यहाँ पे देखो 2000 रुपए, ठीक है। इसका मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे जो सीमा की आय जो थी शुरुआत में वो कितना हजार थी, यहाँ पे 2000 रुपए थी। यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे एकदम सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की प्यारे साथियों मैं यहाँ पे बात करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर देखो साथियों आपके पास में यहाँ क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन अगर इसकी हम चर्चा करें तो क्वेश्चन है कि वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पे और 15% साथियों किराए पे और वह शेष का प्यारे साथियों यहाँ पे 25% और 20% क्रम से परिवहन और विविध पर खर्च करती है और बाकी राशि की क्या करती है साथियों, बचत करती है। अगर उसकी बचत जो है प्यारे साथियों यहाँ पे 10,776 रुपए की है तो उसकी जो आय है प्यारे साथियों वो क्या होने वाली है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई, ठीक है। कि उसकी जो आय है प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होने वाली है। तो प्यारे साथियों देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यारे साथियों एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी, बिल्कुल ये 10,736 रुपए है भैया ना, बिल्कुल ठीक है, 10,000
736 रुपए है, ठीक है। और बिल्कुल अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पे मैं वैशाली की आय जो है उसको साथियों कितना मान लेता हूँ कि मान लो वैशाली की जो आय है वो कितना है, x है, ठीक है। अब प्यारे साथियों इस x रुपए का आपको पता है यहाँ पे वैशाली जो है 24% तो प्यारे साथियों देखो यहाँ भोजन पे खर्च कर रही है और 15% किस पे कर रही है, यहाँ पे देखो वह किराए पे खर्च कर रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 24% और 15% की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे साथियों कितना परसेंट ये खर्च हो चुका है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 39% क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे खर्च हो चुका है, यानी कि 39% वो खर्च कर चुकी है। तो आप कहोगे सर शेष राशि उसके पास कितनी बची है, तो आप कहोगे सर 100% में से अगर वो 39% अगर वो राशि खर्च कर चुकी है, ठीक है, तो अभी भी प्यारे साथियों यहाँ पे उसके पास कितना परसेंट बचा हुआ है, तो आप कहोगे सर 61% अभी भी उसके पास में बची हुई है आय, ठीक है। इस बची हुई आय का आपसे कहा गया है कि वो देखो शेष का आपसे बोला गया है शेष का 25% और 20% साथियों क्रमशः वो परिवहन और विविध पे खर्च करती है। यानी कि ये जो बची हुई आय है साथियों यहाँ पे इसका क्रमशः 25% और 20% साथियों किस पे खर्च करती है, परिवहन और विविध पे। तो आप कहोगे सर 25 और 20 यानी कि कितना परसेंट साथियों खर्च हो चुका है, 45% यहाँ पे खर्च हो चुका है। तो कितना परसेंट बचेगा इसका, तो आप कहोगे सर 100 में से 45 कटाएंगे तो आप कहोगे सर अभी भी प्यारे साथियों यहाँ पे इस राशि का कितना परसेंट बचा हुआ है, 55%, ठीक है। वापस से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे सबसे पहले हम आय को देखो x रुपए मान लेते हैं और x रुपए जो आय थी उसका 24% भोजन पे और 15% किराए पे खर्च कर दिया। इसका मतलब टोटल कितनी राशि खर्च कर दी, तो आप कहोगे सर 39% यहाँ पे खर्च कर दिया गया है। तो 39% साथियों अगर खर्च कर दिया गया है तो कितना शेष आय और बची हुई, तो आप कहोगे सर x का 61% अभी भी बचा हुआ है। फिर इस बची हुई आय में से प्यारे साथियों 25% और 20% क्रमशः यहाँ पे परिवहन और विविध पे साथियों यहाँ पे खर्च किए गए हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर 25 और 20 कितना हो गया, 45% हो गया। यानी अभी भी प्यारे साथियों इस बची हुई आय का कितना परसेंट बचा हुआ है, 55% यहाँ पे बचा हुआ है भाई, ठीक है। 55% प्यारे साथियों यहाँ पे इसका अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब प्यारे साथियों इसको हम यहाँ पे किसके बराबर कर देंगे, तो आप कहोगे सर 10,736 के बराबर हम यहाँ पे कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यहां से देखो वास्तव में जो शेष आय जो है बची हुई वो कितनी है, 10,736 है, ठीक है। अब प्यारे साथियों यहां इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे 5 से काटेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। 5 से काटेंगे प्यारे साथियों, देखो ये 11 बार कटेगा और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पे 20 बार कटेगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों देखो 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 से काटेंगे 11 9 99 हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 8 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 83। 11 7 77 प्यारे साथियों कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 11 7 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 77, ठीक है। कितना बचेगा 6 और 11 6 की 66, ठीक है। तो प्यारे साथियों कितनी बार कटेगा, 976 बार कटेगा ये यहाँ पे आपसे, ठीक है। अब देखो साथियों यहां अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां अगर हम बात करते हैं साथियों 61 से की अगर हम बात करते हैं 61 से इसको काटेंगे साथियों तो 61 से साथियों कितनी बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा भैया ना। कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पे 16 बार कटेगा भैया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साथियों मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो प्यारे साथियों x का मान ज्ञात करने के लिए 16 की वर्ज गुणा करनी होगी 20 गुणा 100 से। 20 गुणा 100 प्यारे साथियों देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2000। तो 16 गुणा 2000 साथियों कितना हो जाएगा, 16 दूना 32,000 आपका आंसर हो जाएगा भैया ना। 32,000 प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि वैशाली की जो आय है प्यारे साथियों कितना हजार है, आप कहोगे सर यहाँ पे 32,000 है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, एकदम सही जवाब होने वाला है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों यहाँ पे 10 की बात करते हैं भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी साथियों देखो एकदम अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्यारे साथियों ये भी एक अच्छा सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे साथियों देखो आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे अरिंदम अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% भोजन पे, 19% बच्चों की शिक्षा पे और 16% मनोरंजन पे खर्च करता है,
ठीक है, और वह 504 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा करता है, वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च करता है? प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है, ये आपसे प्यारे साथियों यहां पे पूछा गया है भाई, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे प्यारे साथियों पूछा गया है कि भोजन पे और यहाँ बीमा पॉलिसी पे कितना खर्च करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर मैं उसकी आय को देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्यारे साथियों सबसे पहले हम उसकी आय को यहाँ पे अगर मान ले कितना है, मान लो उसकी आय जो है प्यारे साथियों यहाँ पे 100% है भैया ना, उसकी आय को प्यारे साथियों हम कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। इस 100% में से अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे बीमा पॉलिसी पर, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं देखो यहाँ पे बीमा पॉलिसी पे, तो आप कहोगे सर 23% तो बीमा पॉलिसी पे खर्च किया, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों देखो यहाँ पे भोजन पर, तो भोजन के ऊपर उसका जो खर्चा है प्यारे साथियों वो कितना है आपका 33% है, 33% आपका भोजन के ऊपर खर्च है, ठीक है। और साथियों यहां अगर हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा पे कितना किया, 19% भैया ना, शिक्षा की बात करते हैं तो प्यारे साथियों कितना खर्च हो चुका है यहाँ पे देखो 19% शिक्षा के ऊपर खर्च हुआ है, ठीक है। और मनोरंजन पे खर्च की बात करें भैया ना, तो मनोरंजन के ऊपर जो खर्च है प्यारे साथियों कितना है यहाँ पे देखो 16% है मनोरंजन के ऊपर खर्च, ठीक है भाई। मनोरंजन के ऊपर खर्च की बात करें तो प्यारे साथियों कितना परसेंट है, देखो यहाँ पे, यहां अगर हम बात करें 16% मनोरंजन के ऊपर खर्च है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल अगर मैं खर्च की बात करता हूं भैया ना, टोटल इन सब के योग की बात करता हूं, तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे टोटल खर्च की बात करता हूं तो ये 81% खर्च हो चुका है भैया ना। कितना परसेंट खर्च हो चुका है, देखो यहाँ पे 81%, आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 6 और 9 साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 का एक हासिल 2 हासिल और एक ऐड करेंगे इसमें 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, सॉरी यहाँ पे 81 नहीं भैया ना, 91% भैया ना, ठीक है। 91% प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है भैया ना, ये खर्च हो चुका है। तो अब आप कहोगे सर 91% 100% में से खर्च हो चुका है, तो अभी भी शेष कितनी राशि बची हुई है, तो आप कहोगे सर अभी भी 9% अभी भी हमारे पास आय बची हुई है यहाँ पे उसकी, ठीक है भाई। 91% अगर वो खर्च कर दिया तो अभी भी कितना बचा हुआ है, आप कहोगे सर 9% बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बचत की बात करूं तो आप कहोगे सर ये जो 9% बचा हुआ है ना, इसको क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो यहां से तो 9% जमा कर रहा है, यहां से प्यारे साथियों कितना दिया है 504, ठीक है। तो इस 9% की वैल्यू जो है वो 504 रुपए के क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, यहां पे देखो बराबर हो जाएगी, ठीक है। 9% की वैल्यू प्यारे साथियों किसके बराबर हो जाएगी, 504 के। तो 1% का मान निकालने के लिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे सर 9 पंजो 45, ठीक है, कितना बच गया देखो यहाँ पे 5, 9 6 की 54, तो आप कहोगे सर 9% का वैल्यू अगर 504 रुपए के बराबर है तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा भैया ना, 56 रुपए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, भोजन पे और बीमा पॉलिसी पे दोनों पे एक साथ कुल कितनी राशि खर्च की गई, तो आप कहोगे सर बीमा पॉलिसी पे तो 23% खर्च किया है भाई, और भोजन पे कितना परसेंट खर्च किया है, आप कहोगे सर 33%। अगर मैं दोनों पे टोटल खर्च की बात करता हूं तो आप कहोगे सर टोटल खर्च देखो यहां कितना हो गया, 3 और 3 6 साथियों, ठीक है, 3 और 3 6 और 3 और 2 5, यानी कि 56% प्यारे साथियों यहां पे इन दोनों के ऊपर खर्च हुआ है। तो आपको 56% का मान ज्ञात करना होगा, यानी कि आपको प्यारे साथियों यहाँ पे 56 की गुणा किससे करनी होगी, देखो यहाँ पे 56 से करनी होगी भैया ना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा भैया ना। तो आप कहोगे सर 56 की गुणा 56, यानी कि 56 का प्यारे साथियों यहाँ पे हमको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, और 56 के स्क्वायर की बात करूं तो प्यारे साथियों आपका बन जाएगा यहाँ पे 3136 आपका आंसर बन जाएगा भैया ना, ठीक है। 3136 रुपए आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको 56 का स्क्वायर याद नहीं है तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो 56 की गुणा हम 56 से कर सकते हैं भाई, ठीक है। 56 की गुणा प्यारे साथियों किससे करेंगे, 56 से गुणा करेंगे भैया ना।
तो 6 गुणा 6 प्यारे साथियों कितना होगा 36 का 6 हासिल 3 लेंगे, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 63, हासिल कितनी आ जाएगी देखो 6 आ जाएगी। फिर 5 की गुणा 5 से करेंगे, 50 25 और 6 साथियों कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर होगा प्यारे साथियों हो जाएगा 3136 रुपए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ अरिंदम की अगर मैं आय जो थी उसमें से वो भोजन और बीमा पॉलिसी पे प्यारे साथियों जो खर्च करता था वो 3136 रुपए था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो यहां से, और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 साथियों देखो क्या है, एक मिश्र धातु में 15% भैया ना 15% प्यारे साथियों यहाँ पे हिस्सा जो है तांबे का है, तो 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं साथियों, यहाँ पे अगर मैं कॉपर की बात करता हूं और टोटल मिश्रण की बात करता हूं, ठीक है, टोटल मिश्रण की बात करता हूं, तो अगर 15% देखो यहाँ पे 15% तांबा है, ठीक है, किसमें 100% मिश्र धातु में भैया ना। ठीक है भाई, टोटल धातु मान लो जो टोटल मिश्रण है साथियों वो 100% का है, और उस 100% में से तांबे की मात्रा कितनी है, आप कहोगे सर 15% है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है यहां पे कि 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी, यानी कि कॉपर की मात्रा तो हमें पता है प्यारे साथियों यहाँ पे कितना किलोग्राम है 60 किलोग्राम है, मुझे टोटल मात्रा चाहिए मिश्रण की वो कितनी होगी। तो आप कहोगे प्यारे साथियों देखो यहाँ पे 15% का वैल्यू जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर है, 60 किलोग्राम के बराबर है भैया ना। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60 को डिवाइड कर देंगे कितने से 15 से, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और मुझे टोटल मिश्रण चाहिए, तो प्यारे साथी यहाँ पे कितने परसेंट का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो आप कहोगे सर 100% का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 एकम 15 प्यारे साथियों 15 से काटेंगे 60 को 4 बार कटेगा, और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे 400 किलोग्राम मिश्र धातु की हमें आवश्यकता होनी है भैया ना, 400 किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, राइट आंसर बन जाएगा भैया, ए ऑप्शन भैया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में देखो साथियों आपसे क्या बोला है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ताजा फल में 60% पानी है और सूखे फलों में या मेवों में 20% क्या है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे पानी होता है। तो 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। प्यारे साथियों जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे हम फ्रेश फ्रूट की बात करें चाहे ड्राई फ्रूट की बात करें, आपको यहाँ पे वो वाली मात्रा लेके चलनी होगी जिसकी मात्रा प्यारे साथियों फिक्स होती हो, जो बदलती नहीं है। ठीक है, हमें उसको लेके इस सवाल को बनाना है भाई। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो फ्रेश फ्रूट यानी कि ताजा फल में बात करते हैं तो पानी की मात्रा कितनी है बताओ, 60% है, और सूखे फलों में 20% क्या है भाई, पानी है। तो आप मुझे बताओ फल के अंदर जो सूखेगा वो कौन होगा, वो पानी तो होगा भाई। जो भी मात्रा बदलेगी प्यारे साथियों यहाँ पे वो पानी की बदलेगी। ठीक है, उसके अंदर जो पल्प होता है, जो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे जो शुद्ध फल होता है, ठीक है, जो गीदे के रूप में जो फल होता है उसकी मात्रा में कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। जो सूखता है वो केवल और केवल फल में क्या सूखता है भाई, पानी सूखता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं फ्रेश फ्रूट के अंदर शुद्ध फल की मात्रा कितनी परसेंट है, तो आप कहोगे सर 40% है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट में अगर 60% पानी है तो फिर फल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40%। ठीक है, और अगर मैं ड्राई फ्रूट के अंदर बात करता हूं भाई, सूखे फल के अंदर बात करता हूं, तो अगर 20% पानी है तो प्यारे साथियों उसमें 80% क्या रहा होगा, शुद्ध फल रहा होगा। तो आप कहोगे सर शुद्ध फल की मात्रा तो दोनों जगह क्या है, समान है, इसलिए दोनों को प्यारे साथियों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखो यहां से, ठीक है भाई। अब आप कहोगे देखो यहाँ पे 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, यानी कि एफ का वैल्यू प्यारे साथियों मेरे पास कितना किलोग्राम है, 100। ठीक है, तो 100 गुणा 40% प्यारे साथियों
ये बराबर होगा, इसको मैं x मान लेता हूं, x गुणा में प्यारे साथियों कितने परसेंट के, देखो ये 80% के भैया ना, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 40 से कम 40 प्यारे साथियों, 40 दूना 80 और 2 से काटेंगे प्यारे साथियों 100 को, तो ये कितने बार कटेगा, 50 बार। तो यहाँ पे कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर 50 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ना, बी ऑप्शन। ठीक है, तो प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से हम 13 की बात करते हैं भैया ना, और क्वेश्चन नंबर 13 भी प्यारे साथियों देखो सेम यही क्वेश्चन है भैया ना। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ताजा फल में 50% पानी है और सूखे मेवों में फलों में 10% पानी होता है, तो 180 किलोग्राम ताजा फलों से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा गया भाई। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें वो करना है जिसकी मात्रा फिक्स रहती हो, और फल के अंदर बात करें तो जो शुद्ध फल होता है जो उसकी मात्रा प्यारे साथियों क्या होती है, फिक्स होती है। तो आप कहोगे सर फ्रेश फ्रूट के अंदर 50% पानी है, तो शुद्ध फल की मात्रा भी कितना परसेंट होगी, 50% होगी। और सूखे फल के अंदर बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर 10% पानी है तो शुद्ध फल की मात्रा कितना परसेंट होगी, आप कहोगे सर 90% होगी। और दोनों जगह शुद्ध फल की मात्रा आपस में क्या है प्यारे साथियों, बराबर है। ठीक है भाई, अब यहां अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश फ्रूट कितना किलोग्राम है, आप कहोगे सर 180, तो 180 का प्यारे साथियों 50%, ये बराबर हो जाएगा, यहां सूखे फलों को मैं x किलोग्राम मान लेता हूं प्यारे साथियों, और ये हो जाएगा आपके 90% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा भाई, 90% के। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा प्यारे साथियों, 90 से काटेंगे 180 को, 2 बार कटेगा ये, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 100 किलोग्राम। तो बिल्कुल यहां कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर 100 किलोग्राम, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहां आज हमने परसेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट आगे की बात साथियों हम यहाँ पे अगले क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो जब तक अगले क्लास में मिलते हैं तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।